YouTube channel Bharati Coaching Center. This is a very important video for the student who are preparing for the RIMC exam. तो जो बच्चे RIMC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी जो आपको एग्जाम देने से पहले फिलअप करना पड़ता है वो एग्जाम फॉर्म आपके आउट हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्द आप इसको फिलअप करने का काम पूरा कर दीजिए। मैं आपको पूरी लास्ट डेट कब है, क्या क्या आपको चाहिए होता है एक फॉर्म भरने से पहले, मैं सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज द ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऑफ RIMC। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है ये भी आप जो है 7th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होता है फॉर्म। जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं तो यानी उनका क्लास 8 में एडमिशन हो जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसमें आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस ही दे रहेगा तो सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। तो इंग्लिश का जो रिटन पेपर होगा 125 मार्क्स का होता है, मैथ्स का रिटन पेपर होगा 200 मार्क्स का और जीके का रिटन पेपर 75। और आपका इसमें एक बोलते हैं इंटरव्यू जैसे राउंड होता है, वाइवा वॉइस टेस्ट होता है, तो ये भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मिला के आपका इसमें वाइवा तो 50 मार्क्स का, तो यानी 450 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला है। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो सर्टिफिकेट है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन यानी 1 जुलाई 2024 को आपके पास 7th का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। दूसरी बात करते हैं एज यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो आप इसमें सबसे पहले जो बॉयज है एंड गर्ल्स है वो दोनों के दोनों एप्लीकेबल है RIMC देहरादून के लिए। और इसमें 11.5 से 13 ईयर यानी 11.5 ईयर, तो 13 ईयर के बीच में आपका एज होना चाहिए। किन किन डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। 1 जुलाई 2024 को यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। और 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2013 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करना चाहिए। ठीक है, तो 2 जुलाई 2011 1 जनवरी 2013 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको कोई भी मतलब आपका फॉर्म जो है एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होती है। यहाँ से स्केड्यूल ऑफ एग्जाम आपको दे रखा है, कब कब आपका एग्जाम होता है, तो आपको इसमें टाइमिंग दे रखा है रिटन एग्जामिनेशन का 9:30 टू लगभग 11 बजे तक, जनरल नॉलेज का 12 बजे से 1 बजे तक का है, इंग्लिश का 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का आपको टाइम दे रखा है। डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं एक बारी, उसके बाद हम देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, डोमिसाइल, और एक अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST का तो आपको ये भी चाहिएगा। ठीक है, तो ये सब आप करवा लीजिएगा। और अपने स्कूल से आप एक परफॉर्मा बनवा लेंगे। तो परफॉर्मा बनवाना बहुत जरूरी होता है कि मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मैं 7th क्लास में इस सेशन में पढ़ रहा हूँ और मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। उस पर आपके प्रिंसिपल की स्टैम्प, ठीक है, विद प्रॉपर साइन, वो आपको जब फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको वो वहाँ पे RIMC देहरादून भेजना पड़ता है। ठीक है, तभी ये एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा, कोई भी फोटो स्टेट नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो स्टेट जाएगी पर वो भी अटैच्ड होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर की जो उसको अटैच कर सके यानी उस पर एक अपनी स्टैंप लगा सके। ठीक है, डोमिसाइल भी सेम वैसे ही जाएगा और सर्टिफिकेट भी, एवरीथिंग विल बी अटेस्टेड। आप ये नहीं कि साइन कर दिए और आपने भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं से भी अटेस्टेड करवा सकते हैं किसी गजेटेड ऑफिसर के पास, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अपना स्टैंप होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं उनको गजेटेड ऑफिसर बोला जाता है जो साइन रखने की पावर रखता है। तो इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहले इसका जो पब्लिश हुआ था वो 10 अगस्त को, टू बी पब्लिश बिफोर, या 10 अगस्त तक पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द एक्सेप्ट जब तक करेंगे वो 15 अक्टूबर रहेगा। कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आपका 2 दिसंबर को होने वाला है। कौन सा बच्चों, 2 दिसंबर, आप अच्छे से डेट याद रख लीजिए, 2 दिसंबर को। टाइमिंग मैंने आपको बताई, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वाइवा जो हो जाएगा वो डेट विल बी इंटीमेटेड लेटर, मतलब आसपास उसके जैसे 2 दिसंबर को आपका एग्जाम हो तो लगभग जनवरी फरवरी तक आपका वाइवा हो जाएगा। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसमें डेट का मैंने क्राइटेरिया आपको बताया वो ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना स्टार्ट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी अपडेट्स होते हैं हम यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल कराते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।